सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द फॉलोइंग टेबल shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें इतने सारे एजेस के जो पेशेंट है वहां पे एडमिट है, तो आपको उसका मोड निकालना है एंड मीन निकालना है जो आपका डेटा गिवन है। तो एक एक करके पहले हम मोड निकालेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे। यहाँ पे देखो आप मोड कैसे फाइंड करते हो। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका कुछ इस तरीका से मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मोड निकालने के लिए आपको चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, जिस क्लास इंटरवल का हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे ज्यादा किसका फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए 23, ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसके जो क्लास इंटरवल होंगे 35 टू 45, ये आपका पूरा मॉडल क्लास बन जाएगा। तो इस तरीका से आप इसको इस तरीका से बॉक्स बना दो यहाँ पे एंड यहाँ पे मॉडल क्लास लिख दो, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी आपका आया 23, ये इसको हम F1 बोलते हैं। तो 1 के पहले क्या आता है, 0। इसका मतलब F0 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी मतलब कि 21। F1 के बाद क्या आता है 2, इसका मतलब 23 के नीचे क्या है 14, तो इसका वैल्यू 14 हो जाएगा। तो आई होप ये जो शॉर्टकट है आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि F1 कैसे होता है, F2 क्या होता है। सारा कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो गया, ठीक है। F0, F1 एंड F2। अब ये सारे वैल्यूज को हम नीचे फॉर्मूला में रख देंगे। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं। तो ये आपका मॉडल क्लास उसके लोअर लिमिट मतलब कि 35, ठीक है। H क्या है, क्लास साइज, मतलब इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 10 है, जो कि ऑलवेज आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो सबका डिफरेंस 10 ही आता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। सारा वैल्यूज मिल गया। अब फॉर्मूला में रख लेते हैं इसको। तो L का वैल्यू हमारा 35 है, लोअर लिमिट। F1 हमारा 23 है, ठीक है। F0 हमारा 21 है, 2 इंटू F1 2 इंटू 23। F0 हमारा 21 है, F2 हमारा 14 है, H हमारा 10 है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ आपका आंसर गलत हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन जब भी करो ध्यान से करो। 23 में से 21 जाएगा, 2 आएगा। 23 गुना का यहाँ पे 46 होता है। 21 और 14 ऐड करेंगे माइनस में ही, तो माइनस 35 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 46 में से 35, तो आपका 11 आएगा। 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, 20 अपॉन 11 कर दो आप, तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। 20 को आप 11 से डिवाइड दे दो तो आपका ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है। 35 प्लस 1.8 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं पॉइंट में, तो 35 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दो, 1.8 कर दो। इस तरीके से आप पॉइंट में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। 36.8 ईयर्स आ गया, मोड इसका निकल के आ गया। तो हमें क्वेश्चन में मीन भी निकालने बोला है, तो हम मीन भी निकाल लेते हैं। मीन हम डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट जो है वो हम निकाल लेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 15 और 5 कितना होता है 20, 20 को 2 से डिवाइड दे दो 10 आ गया, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों को ऐड करके क्लास इंटरवल को 2 से डिवाइड दोगे तो आपका यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। या फिर जो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था पिछले वीडियो में, इन दोनों के बीच का जो इसका मिडिल वैल्यू है उसको आप मिड पॉइंट कर सकते हो। जैसे 25, ठीक है, 35, बीच में क्या आ रहा है 30, तो ये जो 30 है ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाला हम देखो 55 एंड 65 के बीच में क्या आता है 55, 65, 5 अगर और बढ़ा दे इसमें तो ये 60, तो बीच में आपका 60 आ रहा है। डेट मीन्स 60 जो है वो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, आपको जो सिंपल लगता है आप उसको यूज करो, बट ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना। तो XI भी हमें मिल गया। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लीकेशन। FI इंटू XI, 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 20 220, 21 इंटू 30 630, 23 इंटू 40 920, 14 इंटू 50 700, 5 इंटू 60 300, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेना है। फर्स्ट हमें फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेनी है एंड फिर यहाँ पे FI इंटू XI भी ऐड कर लेना है। 0 0 0 यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 13, 13 का यहाँ पे 3 लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28। तो ये सिग्मा FI इंटू XI आपका 2830 आ गया। अब सिग्मा FI निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। तो सिग्मा FI आपका 80 आ गया। तो अब इसको फॉर्मूला पे इसे पुट कर देंगे इस वैल्यू को। फॉर्मूला क्या होता है, मीन हमारा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI
ये हमारा 2830 है, सिग्मा एफ आई हमारे 80 है, 0 कैंसिल करेंगे, 8 को डिवाइड देंगे, 35.375 ईयर्स इसका मीन आ जाएगा। सो देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज इक्वल टू 35.375 ईयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने मीन भी निकाला, मोड भी निकाला। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं पे भी समझ नहीं आया हो, तो आपको करना है सिर्फ एक काम, वो है कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखो लाइफ टाइम्स इन आवर एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको मोड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना लेते हैं। क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, हमें मॉडल क्लास चाहिए, मोड निकालना है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो इस क्लास इंटरवल 60 to 80 इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यहाँ पे 61 सबसे ज्यादा है नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल क्लास का लाएगा इस तरीके से। फिर इसको हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें F1, F0 एंड F2 चाहिए। तो ये हमारा F1 होता है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 62 हो गया। F1 से पहले 0 आता है, डेट मीन्स ये 52 आ जाएगा F0। उसके बाद F2 आता है, डेट मीन्स ये 38 F2 हो जाएगा। ठीक है, L क्या है? L आपका लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास आपका 60 to 80 है, इसका लोअर लिमिट 60 हो जाएगा। H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है इसका? ये जो क्लास इंटरवल है इसके डिफरेंस हमेशा इक्वल होते हैं, इसका डिफरेंस आपका 20 है, तो H हो जाएगा 20। मोड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, L का वैल्यू 60 है, F1 आपका 61 है, F0 आपका 52 है, 2 इंटू F1 2 इंटू 61, F0 आपका -52, F2 आपका 38, H आपका 20। ठीक है, आप सारे कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा। 2 इंटू 61 122, 52 और 38 को ऐड करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 90 अपॉन 122 में से 90 जाएगा तो 32 आएगा, इंटू 20। यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, तो 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। 45 अपॉन 8 इसको डिवाइड दे दो, डायरेक्ट पॉइंट में आ जाएगा। डिवाइड देंगे 45 को 8 से तो 5.62 आएगा। इसको ऐड कर लेंगे 60 में, तो 60 में ऐड करेंगे तो 65.62 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ पॉइंट 2 अंक इधर रख लेंगे। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5.62 है। अगर पॉइंट में नहीं आता है तो एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे इसके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, 65.62 इस तरीके से आप ऐड कर लोगे। सो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 65.62 आर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 2 मिनट, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा। वो 2 मिनट कब लगेगा? जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि आपको फॉर्मुलाज भी याद नहीं है। फॉर्मुला याद करने में टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट होगा। उस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लग सकते हैं। बट अगर प्रैक्टिस है तो 2 मिनट बन जाएगा। तो क्या करना है? जितने ज्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक फैमिली का। ठीक है, टोटल यहाँ पे जितनी फैमिलीज हैं उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल कितने फैमिलीज हैं? 200 फैमिली है, उसका मंथली इनकम यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितने उनके खर्च होते हैं। तो आपको मोड निकालना है उसका, जो मंथली खर्च होता है उसका, और आपको मीन भी निकालना है। ठीक है, तो मीन और मोड निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है? अब तक तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे मोड निकालना है और कैसे मीन निकालना। आप कोई भी क्वेश्चन दे दे आप बना लोगे। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी है, एज इट इज हम लिख लेंगे। कोई इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि यहाँ पे हम मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड को यूज करेंगे। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपके गिवन डेटा है वो काफी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे 2500 से 3000 है। इस तरीके से आपका वैल्यूज जो है डेटा काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करोगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें मोड निकालना है तो मोड निकाल लेंगे। मोड निकालना है तो हमें चाहिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? ये रहा 40, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसको इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, सारे वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, F1 आपका हो जाएगा 40। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं और वो हमारा 40 है। F0 हमारा उसकी जस्ट ऊपर वाला 24, F2 हमारा जस्ट नीचे वाला 33। L क्या है आपका? लोअर लिमिट मॉडल क्लास का 1500 और क्लास साइज आपका 500 है। डिफरेंस कर लो, 4000 में से 3500 जाएगा तो 500 बचेगा। और साइज हम आपका क्लास साइज ऑलवेज इक्वल होता है, इसलिए हमेशा सबका 500 ही होगा। मोड का ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो L आपका 1500 है, F1 आपका 40 है, F0 आपका 24 है और F2 आपका 33 है। H आपका 1500 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1500 प्लस 40 माइनस 20, 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा। 2 इंटू 40 80
और 24 और 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 80 में से 57 जाएगा तो 23 आ जाएगा। 16/23 इंटू 500, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8000/23 आ जाएगा। 23 से जब इसको डिवाइड देंगे तो 347.826 आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे देख के ही आपको समझ आ रहा होगा कि कैलकुलेशन यहाँ पे कितना ज़्यादा टफ हो रहा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसे हम यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1847.83। ठीक है, सो अब हमें क्वेश्चन में मीन भी निकालने बोला है तो मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देयरफॉर करके आपको लिख लेना है, एग्जाम में जरूर लिखना, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो मॉडल मंथली इनकम, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट मीन निकालेंगे अब। सो हमारा क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल मिल गया। फ्रीक्वेंसी, अब आपको एक्सआई निकालना होगा, तो एक्सआई निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बोल दो क्या होता है एक बार। बिल्कुल सही, आपका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर वो फॉर्मूला नहीं याद है फिर क्या करना है, उसका शॉर्टकट लगाना। शॉर्टकट क्या होता है, जिसके मिडिल वाले वैल्यू होते हैं आपको वो रखना होता है। ठीक है, इसका मिडिल वाला वैल्यू आपका 2250 होता है। यहाँ पे अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हैं तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप फॉर्मूला का ही यूज करो। ठीक है, छोटे नंबर्स में आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 2500 में 2000 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका 4500 आ गया। इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। अब 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा 2250 आ जाएगा आपको इसका मिड पॉइंट। इसी तरीके से हम दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे, सबका मिड पॉइंट आते जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको DI चाहिए। DI क्या होता है, XI माइनस A। ए क्या है आपका एज्यूम मीन है, मतलब कि हमें एज्यूम मीन खोजना होगा। तो हमें यहाँ पे एज्यूम मीन चाहिए। एज्यूम मीन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा मिडिल वैल्यू होता है XI मिड पॉइंट में उसी को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, तो मिडिल का 4 में ले लो कोई, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इनमें से जो छोटा वाला है वो लेंगे। 2750 हमारा छोटा है 3250 से, तो हम इसे एज्यूम मीन मान लेंगे। आप 3250 को भी एज्यूम मीन मान सकते हो। मिडिल वाला वैल्यू चाहिए, मिडिल में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम 2750 को एज्यूम मीन मानेंगे। आप क्या करेंगे, हम एक्साई में से इसको माइनस करते जाएंगे। 1250 में 2750 जाएगा तो आपका माइनस 1500 आएगा। 1750 में से 2750 जाएगा तो माइनस 1000 आएगा। 2250 में 2750 जाएगा तो माइनस 500 आएगा। ठीक है, 2750 में 2750 जाएगा 0 आएगा। फिर इसी तरह सब्ट्रैक्ट आप करते जाओगे तो यहाँ पे ये आपका 500 1000 1500 2000 आते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। तो हमारे इस तरह से DI निकल के आ गया। DI आ गया, अब हमें क्या चाहिए, UI चाहिए। UI कैसे निकालते हैं हम, DI अपॉन H। DI क्या है आपका 1500, H क्या है आपका क्लास साइज, यहाँ पे क्या है क्लास साइज हमारा 500 हमें दिख रहा है। 2000 में से 1500 घटा दो क्या आ जाएगा 500। ठीक है, और जो H होता है उसका क्लास साइज जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, तो हमेशा ये 500 ही रहेगा। तो हम डिवाइड देंगे सबको 500 से। 1500 को जब हम 500 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है 2 0 कैंसिल, 5 3 15, -3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 500 1000 अपॉन 500 करेंगे तो -2 आएगा। 500 अपॉन 500 करेंगे -1 आएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सब में हम 500 से डिवाइड दिए हैं तो ये आपका वैल्यू आया है। अब आपको FI इंटू UI चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। FI आपका फ्रीक्वेंसी 24 है, UI आपका -3 है। देखो अगर आप एज्यूम में निकालते तो सिर्फ DI तक ही आप जाते, UI आप नहीं निकालते, फिर आपको 24 इंटू 1500 मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना ज्यादा हो रहा है। बट अगर आप एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, स्टेप डेविएशन की तरफ, UI निकाल लिए तो ये 1500 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स कि अगर इस टाइप के आपके बड़े बड़े नंबर्स हो तो बहुत ही आपको समझदारी से इस्तेमाल करना है। अब तक तो आप सीख गए होंगे इतनी सारी वीडियोस में कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 इंटू -3 करेंगे तो -22 आएगा। 40 इंटू -2 करेंगे तो -80 आएगा। 33 इंटू -1 करेंगे तो -33। 28 इंटू 0 0। 30 इंटू 1 30। 22 इंटू 2 44। 16 इंटू 3 48। 7 इंटू 4 28। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको ऐड कर लेते हैं। जब आप इसको FI इंटू UI को ऐड करोगे तो आपका ये -35 आ जाएगा एंड पूरा फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा। तो अब आपको क्या यहाँ पे करना है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, उस पर सारे वैल्यूज को रख लेना है। स्टेप डेविएशन का आपका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मीन इज इक्वल टू A प्लस H इंटू FI इंटू UI अपॉन सिग्मा FI। A का वैल्यू आपका 2750 हमने लिया है। ठीक है, H हमारा 500 है, FI इंटू UI हमारा -35 आया, FI हमारा 200 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना। 2 0 कैंसिल हो रहा है। 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा -175 अपॉन 2। इसको 2 से आप डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा 87.5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 2750 में से 87.5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा
2662.50 आएगा। ठीक है, तो ये आपका मीन निकल के आ गया। मोड निकालना बहुत ईजी होता है, मीन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट टू मेजर्स। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोड और मीन निकालना है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही, उसमें मैंने मोड भी निकाला, मीन भी निकाला। इस तरह से आप इसको भी करोगे। मीन निकालने के लिए आप यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत लंबे लंबे यहाँ पे नंबर्स नहीं है, तो आपको स्टेप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन आप बनाओगे और कमेंट करके बताओगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया, बिना कहीं देखे मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खुद से आप बनाओगे फ्रेंड्स, आपको अपने पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उसका मैं क्या ही बात करूं, देखना बना के। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रन स्कोर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैट्समैन दिया हुआ है, कितने कितने बैट्समैन ने कितने कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल एंड आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंड आपको मोड फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, मोड हम फाइंड कर लेंगे, मोड फाइंड कर लेंगे। तो रन स्कोर का मतलब यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्लास इंटरवल भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बैट्समैन के बगल में आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो हमारा जिस तरीके से रन स्कोर बनाया वो लिख लिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ बैट्समैन एज इट इज लिख लिए। तो हमें मोड निकालने के लिए फर्स्ट हमें मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास हमें कैसे पता चलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारे मॉडल क्लास होते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में दिख रही है कि 18 सबसे बड़ा वाला नंबर है, तो ये हमारा मॉडल क्लास होगा। इसके चलते ये जो आपका 4000 से 5000 वाला क्लास इंटरवल है, ये पूरा आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में किस तरह से ब्रैकेट बनाओगे, इस तरीके से एक बॉक्स बना देना। ठीक है, पेंसिल से कर लेना और वहां पे मॉडल क्लास लिख लेना। ठीक है, मॉडल क्लास फाइंड कर लिए, तो अब F1 F2 F0 ये सब फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है 18, ये क्या है, इसको आप F1 बोल दो। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम F1 बोलेंगे। ठीक है, पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 1 बोलेंगे। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 बोलेंगे। तो 1 से पहले क्या आता है, 0। 0 का मतलब एक ऊपर जाना होता है, एक से ऊपर 0 होता है। ऊपर चले गए तो 4 आ गया, 4 क्या है, F0 का वैल्यू है। ठीक है, 1 से नीचे आ गए, 1 के बाद 2 आता है, मतलब कि हमें F1 के नीचे जाना है, मतलब 9 क्या F2 का वैल्यू है। L क्या होता है आपका क्लास का लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, ये रहा आपका मॉडल क्लास, इसका लोअर लिमिट आपका L होता है। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है आपका, डिफरेंस कितना, 8000 में 7000 जाएगा तो 1000 बचेगा। H आपका 1000 है। आप सारे वैल्यूज को पुट कर लेना, और क्या, मोड का फॉर्मुला याद होना चाहिए। इसी कंडीशन पे सारे फॉर्मुलास का पुट भी कर पाओगे। मोड का फॉर्मुला क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है। ठीक है, करके वैल्यू रख लेते हैं। L का वैल्यू आपका 4000 है, F1 माइनस F0। F1 कितना है आपका 18 है, F0 आपका 4 है, F0 आपका 4 है, F2 आपका 9 है, 2 इंटू F1 2 इंटू 18 कर देंगे। H आपका 1000 है। अब कैलकुलेशन ध्यान से करना है ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। ठीक है, 18 में से 4 जाएगा 14 आएगा, 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 3 12 13। ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 36 जाएगा कितना बचेगा, 6 में 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 23 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 14/23 इंटू 1000 कर देंगे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14,000/23 आएगा। इसको डिवाइड देने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट 23 को 14 से डिवाइड दे दो, फिर वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका क्या आ जाता है, वैल्यू 608.69 आपका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 4608.7। ऐड करने के लिए बता देते फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट में ऐड करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। पॉइंट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जितना आपको मन करता है उतना 0 लगा दीजिए, 4000 लिख के, फिर 608 है, 608 लिख दीजिए। पॉइंट आपका यहाँ पे 69 है, फिर 69 लिखिए, एंड फिर इधर जो आप ऐड करते हो उस तरीके से ऐड कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये जो 69 है फ्रेंड, 5 से ज्यादा है, तो ये जो 6 है ये फिर आपका 7 बन जाएगा पॉइंट के पहले। ठीक है, इतना तो आपको समझ में पता ही होगा। सही हो फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ मोड फाइंड करना था, जो हमने बहुत ही आसानी से आराम से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इन अ टेबल गिवन बिलो, फाइंड मोड ऑफ द डेटा। ये जो आपका गिवन डेटा है, इसको आपका मोड फाइंड करना है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, मोड तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया फ्रेंड, उसी तरह से आपको इसका मोड फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल रहे फ्रेंड, एंड ये 2 क्वेश्चन आपको करके कमेंट में लिखना है कि यस मैंने कर लिया। मुझसे ये सारे क्वेश्चन तो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड आपका एक्सरसाइज 13.2 अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट फ्रेंड्स। वीडियोस देखते हो बट कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज सपोर्ट करो इस चैनल को गाइस। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।